वेलकम टू indiagearup.com। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं एडवर्ब्स। तो चलिए एडवर्ब्स आज समझते हैं इसको पूरी तरह से। सॉरी, इन वाक्य को देखें। सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस को। द चाइल्ड रन्स स्लोली, शी राइट्स ब्यूटीफुल, Ram is very kind, she walked very slowly। इन वाक्य में I शब्द slowly, beautifully, very विचार करें। यह क्रमशः रन very, runs very, writes verb, runs क्या है verb से, writes verb से, kind एडजेक्टिव है, स्लोली क्या एडवर्ब है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देखना है इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि ये स्लोली आया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्लोली आया हुआ है, ब्यूटीफुल आया हुआ है, वेरी आया है, ठीक है ना, वेरी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्रमशः ठीक शुरू ऊपर से आपको देखना है कि रन, यहाँ पे स्लोली किस लिए आया है, रन के लिए। ठीक है, और यहाँ ब्यूटीफुल किस लिए है, राइट्स के लिए, ये वर्ब है। और ये काइंड, ये वेरी किसके लिए है, यहाँ पे काइंड के लिए, जो कि वो एडजेक्टिव है। और ये वेरी किस लिए है, ये स्लोली, स्लोली क्या है, यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, की विशेषता बता रहा है। मीन्स क्या हो रहा है कि ये सब जो है स्लोली, ब्यूटीफुल, वेरी विशेषता बतला रहा है किसका किसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का विशेषता बताता है। ठीक है, अर्थात ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अर्थ को अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम ग्रामर में, भाषा में एडवर्ब कहते हैं। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से ही समझा दिया। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब का सेंटेंस में या पूरे सेंटेंस का विशेषता बतलाए, क्वालिफाई करे, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा डेफिनेशन? अब डेफिनेशन भी देख लीजिए। एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। और एडवर्ब किसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का विशेषता बतलाता है। ठीक है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। खुद का भी ये विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो एडवर्ब इसे कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडवर्ब और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, quickly, loudly, sadly, hardly, very, too, yesterday, today, soon, here, there, etc. ये सब क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स देखिए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, इसको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वाचक विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक विशेषण। इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, नकारात्मक या स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब्स, वाक्य संबंधित क्रिया विशेषण। ठीक है, 10 तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम टिल द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना, जैसे देखिए टुडे, आज, नाउ मतलब अभी, लेटर मतलब
देर से, लेट मतलब देर से। ये सब टुमारो मतलब आने वाला कल, सून मतलब तुरंत, और लेटली मतलब देरी से। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जस्ट मतलब अभी तुरंत, एगो मतलब पहले, इमीडिएटली तत्काल, देन, बिफोर पहले। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है वर्ब के साथ व्हेन कब, व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम को पता करने के लिए आप सेंटेंस में वर्ब को पहचान लिए तो वर्ब के साथ व्हेन करके क्वेश्चन कीजिए तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल जाएगा सेंटेंस में। ठीक है ना, और ये सब ऐसे भी एग्जांपल ये हैं पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम के ही। जैसे कि ही कैम यस्टरडे, कैम व्हेन कब आया, तो यस्टरडे। ही विल कम सून, कम व्हेन, विल कम व्हेन कब आएगा, सून तुरंत आएगा। तो ये सब है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स मैथ में पढ़े होंगे। अब देखिए मैं बतलाता हूँ मीडियम स्पीड में, किसी को फास्ट लगता होगा तो वो पॉज करके बैक करके देख लें। ठीक है, क्योंकि मैं रात को बताता हूँ और अभी रात के 1 बज चुके हैं। ठीक है, रात को ये मैं वीडियो बनाता हूँ, इधर लाइन का बहुत स्थिति ख़राब है, कभी कभी रात में भी कटती है लाइन, बहुत भयानक। और मेरा कंप्यूटर 10-12 साल पुराना, तो और प्लस इन्वर्टर भी जवाब दे देता है हमारा, मीन्स ख़राब है, तो ये रात को ही कंटिन्यू लाइट रहती है, तो उसी में मैं 2-3 घंटा मतलब 3-4 घंटा रात को मेहनत करता हूँ। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आगे मैं समझाता हूँ, मेरे प्रॉब्लम को बताने से कुछ होने वाला नहीं है आपको, बट फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप हमारे लिए एक शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वही बताया है कि आपको कितनी बार कोई चीज़ हो रहा है, क्रिया बोध होता है कि किसी कार्य या संपादन कितनी बार हो रहा है। जैसे अच्छा इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन एज। ठीक है, जैसे देखिए नेवर, वंस, सेल्डम मतलब कभी कभी, ऑलवेज, ट्वाइस, रेगुलरली, डेली, अगेन, ऑकेजनली, यदा कदा। तो ये सब क्या है, ये सब आप पढ़ने से मीनिंग ही जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये कितनी बार हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बतलाने वाला वर्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नोट क्या आपको ध्यान में रखना है, क्रिया के साथ हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, लगाकर प्रश्न करने पर शब्द उत्तर में, जो शब्द उत्तर में मिले या आता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर वर्ब आप जान गए तो वर्ब के साथ लगाइए हाउ ऑफन, तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ही कैम हियर ट्वाइस, ही कैम हियर ट्वाइस, कैम है तो क्या बोलेगा, कैम हाउ ऑफन कितनी बार, ट्वाइस। ठीक है ना, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हेल्प हाउ ऑफन कितनी बार, तो ऑलवेज। ठीक है ना, ऑलवेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए एडवर्ब ऑफ मैनर में चलते हैं हम लोग। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। तो मैनर मतलब समझ रहे हैं, किस तरीका, किस ढंग, कैसा, बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस ढंग से या कैसा होता है वर्ब के संपादन, एक्शन का। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और व्हाट इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन एज। ठीक है, तो एज किस लिए दें, इस ये सब के लिए वर्ड देखिए, स्लोली, हैप्पीली, बैडली, क्विकली, एंग्रीली, ब्यूटीफुल्ली, विशली, केयरफुल्ली, लाउडली,
फुलिशली, ब्रेवली, फास्ट, क्लियरली, अब फास्टली मत बोलिएगा, काइंडली, वेल बोलिएगा, वेलली नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि पता करने के लिए व्हाट के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, सी राइट्स ब्यूटीफुल्ली, तो राइट अबव, तो बोलिए हा 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 हा, हा राइट्स हाउ, कैसे, सॉरी, तो ब्यूटीफुल्ली, ही रन्स फास्ट, ओके लाइन चल गया, ही रन्स फास्ट, तो वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। रन, हाउ, रन्स हाउ फास्ट, कैसा दौड़ता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आने पे लाइक कीजिए। ओके थैंक्स, लाइट आ गया, और शेयर जरूर करिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप कुछ अपने थंब से मेहनत करके हमारे वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। अब जैसे देखिए, हियर इनसाइड आउट, देयर आउटसाइड विद इन, अप नियर बिलो, डाउन अवे एवरीवेयर। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपको पता करने के लिए वर्ब के साथ वेयर लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। तो जैसे देखिए, गो देयर, गो वेयर, देयर, गो वेयर, कहाँ जाओगे, देयर, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, वेट वेयर, तो आउटसाइड, कहाँ इंतजार करूँगा। ठीक है ना, चलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री समझते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह पता चलता है कि एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब कितना तीव्र है, कितना, ठीक है ना, तो कितना हद तक तीव्र है या कितनी है। ठीक है, तो उसे मैं एग्जांपल से ज़्यादा समझा पाऊंगा, आप देखिएगा। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, इंटेंसिटी वही तीव्रता, वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, मच, हार्डली मुश्किल से, क्वाइटली बिल्कुल, टू ज़्यादा, नियरली ऑलमोस्ट लगभग, इनफ काफ़ी, एंटायरली फुल्ली। आपको ध्यान रखना है कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा है सेंटेंस में। तो आपको वर्ब के साथ हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। सीता इज़ वेरी हैप्पी, तो हैप्पी हाउ मच, तो वेरी हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी हार्डली नोज मी, तो हाउ मच बोल सकते हैं या नोज टू व्हाट एक्सटेंट, कितना जानती है, व्हाट एक्सटेंट, तो हार्डली मुश्किल से, नहीं के बराबर जानती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को। तो आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर,
हाउ, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मैनी इत्यादि का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब उन्हें इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, प्रश्न करने में यूज होता है ये। when, where, how, why, how long, how much, how often, how many, etc. are called interrogative adverbs when they are used in asking questions. वाक्य देखिए, where is Mukul? How did he fight? When will you go? How often do you drink? अब 7वां पॉइंट पे चलते हैं हम लोग पार्ट पे, एडवर्ब्स ऑफ द नेगेटिव। ये तो ये चिता नेगेशन और अफर्मेशन किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक अस्वीकारात्मक पॉजिटिव जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन्हें एडवर्ब अफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आई डू नॉट नो हिम, श्योरली यू आर रॉन्ग, श्योरली यूज कर रहे हैं तो ये अफर्मेशन, नॉट है नेगेशन। ठीक है ना। 8वां, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। ठीक है, रीजन को बतलाता है तो इसीलिए एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एक्शन, जैसा कि देयरफॉर, हैंस, डज, सो एटसेट्रा। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, सॉरी। ठीक है, तो he is hence सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे होगा hence he is unable to appear at examination। तो इस कारणवश वो एग्ज़ाम में नहीं आया, एग्ज़ाम नहीं दिया। he therefore left school, इसलिए उसने स्कूल छोड़ा। ठीक है, तो ये सब रीजन का रीजन वाला वर्ड है। ठीक है, Those she became angry, please don't look so angry। ठीक है ना, तो चलिए रिलेटिव एडवर्ब पे आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बदले आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा स्लो करके देखिएगा, मतलब पीछे करके देखिएगा तो समझ में आएगा। तो रिलेटिव वर्ड किसको कहते हैं कि अपने बदले आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, अपने बदले बाद में आने वाले वर्ब्स। ठीक है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं कि उनके बाद में जो वर्ब आता है उसको वो मॉडिफाई करता है और साथ में ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, जैसे देखिए, अच्छा इंग्लिश भी है ना। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, नोट, आपको ये ध्यान रखना है रिलेटिव एडवर्ब्स और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स दोनों के एक ही रूप हैं, लेकिन जहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स प्रयोग का प्रश्न किए जाने के लिए होता है। ठीक है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है ना। वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी एटसेट्रा। जैसे कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए वेयर क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और क्या है कि उसके बाद इसके बाद जो वर्ब आ रहा है, ये वर्ब आ रहा है वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई भी करता है। वह यहाँ
दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, ठीक है ना। वह जहाँ रहता है वही ये घर है, ठीक है ना। लेट मी नो व्हेन यू विल कम, तो व्हेन यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, अलग अलग सेंटेंस को। देखिए यू विल कम एक अलग सेंटेंस है, लेट मी नो मुझे जानने दो, ठीक है, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ये अलग अलग सेंटेंस को भी जोड़ता है। बट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या करता है, क्वेश्चन के लिए सिर्फ यूज होता है। आई डोंट नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट द प्लेस, अब वाई क्या कर रहा है, ही लेफ्ट द प्लेस एक अलग सेंटेंस है, आई डोंट नो द रीज़न ये भी एक अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। और क्या करता है, यहाँ पे पढ़िए एक बार, रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई भी करता है और साथ में सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो अपने बाद कौन आ रही है, ही लेफ्ट द प्लेस, उसने जगह छोड़ दिया, मैं नहीं जानता हूँ रीज़न, ठीक है, क्यों उसने छोड़ा मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो ये दो काम करता है, अपने बाद वर्ब आने वाले वर्ब को मॉडिफाई भी करता है प्लस दो सेंटेंस को जोड़ता भी है, ठीक है। और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में क्या है, वो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा एक और है, डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, ही विल एक्ट, डू यू नो, वो दोनों को सेंटेंस को जोड़ रहा है और क्या बोल रहा है कि वह कैसा बिहेवियर मतलब बर्ताव करेगी, क्या तुम जानते हो कैसा बर्ताव करेगी, नहीं ना, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस को भी जोड़ रहा है। 10 नंबर एंड लास्ट टाइप, सेंटेंस एडवर्ब्स, यह किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है, ठीक है ना। सेंटेंस एडवर्ब्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं और साथ साथ जो बोलने वाला है उसका सोच को भी वो बतलाता है। सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, ठीक है। जैसा ये देखिए, श्योरली, निश्चित ही, पॉसिबली, संभव, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, क्लियरली, स्पष्टतः, प्रोबेबली, संभवतः, अनडाउटेडली, बिना शंका के, सर्टेनली, निश्चय ही, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डिसाइडली, निश्चित रूप से, एक्चुअली, वास्तव में, ठीक है। ऑब्वियसली, सुस्पष्ट, परहैप्स, शायद, संभव, सी कुड डू इट श्योरली, देखिए अब, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई करता है सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। श्योरली यू कैन, श्योरली यू कुड पास द एग्जामिनेशन, ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एरर है, बट चलिए मैं इसे सुधार देता हूँ। तो होगा ही इज़ ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली शी इज़ इन द रॉन्ग, मोहन सर्टेनली वर्क हार्ड, परहैप्स दे हैव फॉरगॉटन अस। नोट, आपको ध्यान क्या रखना, सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के रूप अंत या बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखाया जा रहा था, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ बीच में है, ठीक है। श्योरली यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क है कि अंडरलाइन करना आपको एडवर्ब्स को, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस में देखिए, ही विल कम टुमारो, तो टुमारो एडवर्ब, ही नेवर कम्स लेट, तो ये नेवर। तो आपको ऐसे ही आपको अंडरलाइन करना है। पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको बनाइए और
आपको सॉल्यूशन चाहिए तो, और मिल जाएगा। 24 क्वेश्चन है। कहाँ पे मिलेगा? ओह सॉरी, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, हमेशा की तरह मैं बताता हूँ। ठीक है, अब PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा इस वीडियो का, और सॉल्यूशन भी और डाउट्स भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर लेवल अप आपने कोर्स खरीदा हुआ है तो आपके लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय। अगर नहीं खरीदे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, 2 मिनट आप दे दीजिए, आपका लाइफ चेंज हो सकता है, क्योंकि हमने आपके लिए लेवल अप का डेमो लेवल अप कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आपको 9 नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स बताए जाएंगे वहाँ पे 2 वीडियो में, और एडजेक्टिव्स के 26 टोटल गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, और साथ ही आप 20 क्वेश्चन जब वीडियो देखने के बाद अगर क्विज़ देना चाहते हैं उसी समय दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। टॉप में रजिस्टर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। indiagearup.com जाने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। आप यूज़र नेम एक रख लीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए जीमेल वाला, और फिर आप क्या कर कीजिए, पासवर्ड डालिए, फिर रिपीट पासवर्ड कीजिए, फिर रजिस्टर कीजिए। आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप फिर डेमो लेवल अप ऑल कोर्स में या कोर्सेज में जाके आप डेमो लेवल अप पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और टेक दिस कोर्स कीजिएगा, फ्री है। उसके बाद आप क्विज दे सकते हैं। ठीक है, और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता दें कि 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 सेट मिलते हैं हर चैप्टर का, और हमारा जो क्विज़ होता है वो करेंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहता है विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग जो प्रॉमिस करेंगे वो नहीं मिलेगा तो आपको 100% मनी बैक गारंटी और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। तो क्या प्रॉमिस करेंगे? देखिए, ये लेवल अप कोर्स फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज बेनिफिट्स 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको। 12 बेसिक चैप्टर्स हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन होगा, जैसा ये है वैसा ही, और वहाँ पे वेल सेटल्ड आपको मिल जाएंगे 12 चैप्टर। और ये 12 गोल्डन रूल 369 गोल्ड रूल्स यहाँ से है, और 50 MCQ जैसा कि मैंने बता दिया है हर एक चैप्टर के लिए, जिससे गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और क्विज़ हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं और करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। आप लेवल अप ले लीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेवल अप IGU टेलीग्राम चैनल पे, और आपको PDFs वहाँ पे मिलेगा नोट्स बनाने के लिए, हर चैप्टर का जितना पार्ट रहेगा उतना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेली वर्ड्स द हिंदू यहीं पे मिलेगा आपको, डाउट्स क्लियर होगा, एक्स्ट्रा रूल्स मैनी मोर। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। सो बी फर्स्ट एंड फास्ट मूवर, नहीं तो आपको लॉस होगा, कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। गोल्डन रूल्स देख लीजिए। नाउन्स नंबर के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स के 37, टाइम सेंटेंस के 30, वॉइसेस के 31, नरेशंस के 23। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें कॉल कर सकते हैं 8539988579 पे, या फिर 9431992623 पे। आपको अगर बिजी बताए ज़्यादा कॉल करने पे तो आप हमें क्या कीजिए कि अपना नंबर ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे helpmeigu@gmail.com पे। सो टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, थैंक्स अगेन, बाय बाय, गुड डे।